महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल थी। पांडव विजय हुए, लेकिन इस जीत के साथ उनके दिलों में भारी पीड़ा और अनगिनत प्रश्न थे। अर्जुन, जिन्होंने भगवान कृष्ण के सारथी रहते हुए इस युद्ध को लड़ा, थकान और संतोष के बीच अपने रथ की ओर देख रहे थे। यह रथ वर्षों तक उनके वीरता का साथी रहा था, परंतु युद्ध के समाप्त होते ही उसमें कुछ अजीब परिवर्तन दिखने लगे। रथ की लकड़ियां टूटी फूटी लग रही थी। अर्जुन ने ध्यान दिया कि जिन रथ के पहियों ने पूरे युद्ध का भार सहा, वे अब कमजोर दिखाई दे रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम अपने रथ से उतर जाओ। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, परंतु क्यों केशव? कृष्ण ने एक गंभीर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, समय आ गया है। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहियों को उल्टा घुमाना पड़ेगा, उस क्षण तक जब यह रथ बना और इस पर युद्ध के दौरान क्या क्या घटा। यह कोई साधारण रथ नहीं था। यह रथ अग्निदेव ने अर्जुन को खांडव वन दहन के समय दिया था। अग्निदेव ने इसे विशेष रूप से महाबलशाली रथ बनाया था, जो हर प्रकार के दिव्यास्त्र और शत्रु के आघात को सहन कर सकता था। इस रथ की संरचना में ब्रह्मा, इंद्र और वरुण की शक्तियां सम्मिलित थी। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने इस रथ का उपयोग कई असंभव कार्यों को आज अंजाम देने के लिए किया था। इस रथ ने उन अजय योद्धाओं को हराया जिनके नाम से धरती कांपती थी। परंतु क्या आपको पता है कि हर बार जब अर्जुन किसी ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र या अन्य दिव्यास्त्र का उपयोग करते थे, तो उन शस्त्रों की ऊर्जा इस रथ पर प्रभाव डालती थी। यह रथ उन शास्त्रों के घातक प्रभावों को अपने अंदर समेटता जा रहा था। युद्ध के दौरान अर्जुन को इसकी शक्ति का एहसास तो हुआ, लेकिन उसकी सीमा का अनुमान नहीं था। युद्ध के मैदान में अर्जुन का रथ एक किले की तरफ बढ़ा। दुर्योधन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं ने इस रथ को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कर्ण का नागास्त्र, युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन पर नागास्त्र का प्रयोग किया। हालांकि अर्जुन ने इसे विफल कर दिया, लेकिन इस दिव्यास्त्र ने रथ की संरचना को भारी नुकसान पहुंचाया। द्रोणाचार्य का ब्रह्मास्त्र, द्रोण ने अर्जुन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। कृष्ण के मार्गदर्शन से इसे निष्प्रभावी किया गया, लेकिन इसकी ऊर्जा रथ के अंदर समा गई। जयद्रथ वध, जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया तो सूर्यास्त के समय उनके रथ पर इतनी ऊर्जा केंद्रित हो गई कि वह अदृश्य रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने अपनी विजय का जश्न मनाया, परंतु कृष्ण शांत और गंभीर थे। उनका चेहरा किसी गंभीर चिंता का संकेत दे रहा था। अर्जुन ने उनसे बार बार पूछा, मधुसूदन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? हमने धर्म की रक्षा की है, अधर्म का अंत किया है। कृष्ण ने उत्तर दिया, इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही कई रहस्य भी समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे रथ की शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। यह रथ केवल इसलिए बचा था क्योंकि मैं इसे संभाल रहा था। अब समय आ गया है कि यह रथ अपनी अंतिम यात्रा करे। युद्ध के दौरान अर्जुन का रथ केवल इसलिए बचा रहा क्योंकि कृष्ण ने अपने दिव्य आवरण से उसे सुरक्षित रखा था। हर बार जब कोई दिव्य अस्त्र रथ पर गिरता तो उसकी ऊर्जा कृष्ण के चमत्कारिक प्रभाव से निष्क्रिय हो जाती। कृष्ण ने कहा, इस रथ को अब नष्ट होना ही है। यदि इसे और अधिक समय तक इस रूप में रखा गया तो यह स्वयं ही विस्फोटक कर जाएगा। अर्जुन ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया, परंतु कृष्ण ने उन्हें शांत किया और अपने आदेश का पालन करने के लिए कहा। महाभारत के युद्ध में उपयोग किए गए इन शास्त्रों की तुलना आज के किसी भी आधुनिक हथियार से नहीं की जा सकती। ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र और नागास्त्र जैसे शस्त्र न केवल विध्वंसक थे, बल्कि उनकी ऊर्जा इतनी घातक थी कि वे धरती और आकाश को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। अर्जुन का रथ इन शस्त्रों की शक्ति को सोखते हुए कमजोर हो चुका था। कृष्ण के दिव्य प्रभाव के बिना यह रथ युद्ध के मध्य ही ध्वस्त हो सकता था। जब अर्जुन ने यह बात पांडवों को बताई तो वे भी हैरान रह गए। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने कहा, यह तो चमत्कार है कि हमारा भाई और उसका रथ इतने भयंकर युद्ध के बाद भी सुरक्षित रहे।
भीम, जो हमेशा जोश से भरे रहते थे, बोले, अगर यह रथ नष्ट होना था तो इसे युद्ध के बीच में ही क्यों नहीं हुआ? केशव ने इसे कैसे बचाया? कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों को बताया कि इस रथ का बचना केवल उनकी लीला थी। उन्होंने कहा, मैंने इसे इसलिए बचाया क्योंकि धर्म की विजय होनी थी, परंतु अब जब यह कार्य पूरा हो चुका है तो इसे प्रकृति के नियम के अनुसार नष्ट होना ही होगा। अर्जुन ने कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए रथ से नीचे उतर आए। जैसे ही कृष्ण ने रथ छोड़ा, उसमें अचानक आग लग गई। पूरा रथ धू धू जलने लगा। अर्जुन और अन्य पांडव यह देखकर दंग रह गए। कृष्ण ने समझाया, युद्ध के दौरान इस रथ पर ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और कई अन्य दिव्यास्त्रों की शक्ति को इस रथ ने सहा। ये शस्त्र रथ में एकत्र हो चुके थे, परंतु मेरे प्रभाव के कारण वे निष्क्रिय थे। जैसे ही मैंने इसे छोड़ा, इसकी शक्ति जाग गई और उसने स्वयं को नष्ट कर लिया। अर्जुन ने अपने रथ को जलते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह यही रथ था जिसने इन्हें हर कठिनाई में साथ दिया था। उन्होंने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आप न होते तो मेरा क्या होता? इस रथ ने तो मुझे कई बार मृत्यु के मुख से बचाया, लेकिन यह सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, यह रथ केवल एक माध्यम था। असली शक्ति तुम्हारे भीतर की भक्ति, विश्वास और धर्म के प्रति समर्पण थी। जो वस्तु जन्म लेती है वह नष्ट भी होती है, परंतु आत्मा और धर्म अमर है। यह रथ भी इसी नियम का पालन कर रहा है। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन और पांडवों ने गहरी सीख ली। यह घटना केवल एक रथ के नष्ट होने की नहीं, बल्कि यह एक महान पाठ था कि जब तक हम अपने कर्तव्य को धर्मपूर्वक निभाते हैं, तब तक ईश्वर हमारे साथ है। अर्जुन जलते हुए रथ को देख रहे थे और उनके मन में एक शांति थी। उन्होंने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा, धर्म, सत्य और आत्मा अजर अमर है। जो कुछ भी इस संसार में है, यह केवल समय की सीमाओं में बंधा है। अर्जुन के भीतर यह समझ जागृत हुई कि कर्म, धर्म और भक्ति का महत्व जीवन के हर पहलू से ऊपर है। जैसे जैसे रथ की आग बुझने लगी, अर्जुन ने अपने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को नमन किया। उन्होंने कहा, मधुसूदन, आज आपने मुझे यह सिखाया कि जीत या हार, साधन या साध्य, सब कुछ आपकी माया का ही हिस्सा है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे आपके साथ यह अनुभव जीने का अवसर मिला। यह कथा केवल अर्जुन के रथ के नष्ट होने की नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझने की है। यह दिखाती है कि हर चीज का एक उद्देश्य और समय होता है। जब तक उसका उद्देश्य पूरा होता है, वह अस्तित्व में रहती है और उसके बाद उसे नष्ट होना ही है। कृष्ण का यह दिव्य उपदेश न केवल अर्जुन, बल्कि हम सभी के लिए गहरा संदेश है। जीवन में कोई भी उपलब्धि या साधन, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमेशा के लिए नहीं रहता। जो रहता है वह है हमारा धर्म, हमारा सत्य और हमारे कर्म। अंत में हमें आप बताते हैं कि कर्म करते रहो। धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति की सच्चा विजेता होता है। यही महाभारत और अर्जुन के रथ की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।